विक्रांत की पत्नी सारिका ने रोक दी विक्रांत लक्ष्मी की शादी, लेकिन आयुष का प्लान हो गया फेल और चालाक विक्रांत ले आया डुप्लीकेट सारिका की असली सच्चाई सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब विक्रांत लक्ष्मी के शादी के साथ फेरे चल रहे होंगे, तभी सारिका यानी कि विक्रांत की वाइफ यानी पत्नी आ जाएगी। जहाँ पर जब विक्रांत लक्ष्मी को वचन दे रहा होगा, तभी सारिका चिल्लाकर कहेगी, नहीं विक्रांत तुम वचन नहीं दोगे। जिसे सुनकर लक्ष्मी विक्रांत नीलम के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर जब लक्ष्मी विक्रांत की नजर सारिका पर पड़ेगी और विक्रांत सारिका को देखेगा, तभी विक्रांत को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब सारिका विक्रांत को कहेगी कि विक्रांत तुम मेरे होते हुए किसके साथ शादी कर रहे हो, ये तुम्हारी शादी किसी और औरत के साथ मैं होने नहीं दूंगी। तभी यह सुनकर विक्रांत कहेगा, तुम होती कौन हो मेरी ये शादी को रोकने वाली। तभी सारिका कहेगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी सारिका, तुम मुझे भूल गए। तभी यह सुनकर जब घर के सारे लोग सवाल उठाने लगेंगे, तभी विक्रांत कहेगा, मैं इसे नहीं जानता, ये कौन सारिका है मुझे नहीं पता। तभी यह सुनकर जब आयुष कहेगा कि मैं तो पहले से ही कहता था कि ये विक्रांत धोखेबाज है और पहले से ही शादीशुदा है। देख लो अब इस विक्रांत की असली सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तभी यह सुनकर विक्रांत आयुष को कहेगा, ये झूठ बोल रही है, मेरी कोई शादी नहीं हुई है और मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अगर मैं शादीशुदा होता तो लक्ष्मी के साथ शादी क्यों करता, मुझे लक्ष्मी के साथ शादी करने की जरूरत ही क्या थी। सारिका कहेगी, हाँ लेकिन सच को कोई नहीं ठुकरा सकता विक्रांत, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी ये शादी होने नहीं दूंगी। जैसा सुनकर तभी विक्रांत की माँ सारिका को कहेगी कि अभी अभी हम पुलिस वालों को बुलाते हैं और पुलिस स्टेशन में तुम्हारी शिकायत दर्ज करते हैं कि तुम होती कौन हो विक्रांत को अपनी पत्नी कहने वाली। जिसे सुनकर सारिका डर जाएगी और सारिका डरती हुई विक्रांत की माँ को कहेगी, ठीक है बुला लो पुलिस वालों को, सब पता चल जाएगा कि मैं विक्रांत की कौन हूँ। जिसे सुनकर विक्रांत को आयुष पर शक हो जाएगा और आयुष का प्लान विक्रांत को पता चल जाएगा। जहाँ पर जब विक्रांत गुस्से से पूरे घर में कहेगा कि ये मेरी और लक्ष्मी की शादी रोकने का किसी का प्लान हो सकता है, या तो ऋषि का या फिर आयुष का किसी का भी प्लान हो सकता है जो मेरी ये शादी रोकना चाहते थे। ये सारिका नाम की कोई मेरी पत्नी नहीं है, जब मैंने कभी शादी ही नहीं की तो ये पत्नी कहाँ से आई। जैसा सुनकर तभी कोई भी कुछ बोल नहीं पाएगा। तभी विक्रांत सारिका का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए सारिका को बहला कर कहेगा कि चलो सारिका, मैं कबूल करता हूँ कि मैं लक्ष्मी के साथ धोखे से शादी कर रहा था, लेकिन अब तो तुम सारिका यहाँ पर शादी के मंडप में आ गई हो ना, शादी तो अब भी हमारी हो सकती है। तो चलो सारिका, हम शादी के मंडप में 7 फेरे लेकर फिर से शादी कर लेते हैं। वैसे भी तुम मेरी वाइफ यानी कि पत्नी हो ना, तो चलो शादी के मंडप में मेरे साथ एक और बार 7 फेरे ले लो और मेरी पत्नी बन जाओ। जैसा सुनकर आयुष की सारिका डर जाएगी। जहाँ पर जब विक्रांत सारिका का हाथ पकड़ के शादी के मंडप में ले जा रहा होगा, तभी सारिका अपने कदम को रोक लेगी और विक्रांत स्माइल करते हुए सारिका को कहेगा, सारिका क्या हुआ, चलो ना, शादी के साथ फेरे लेने से तुम डर क्यों रही हो, तुम तो मेरी पत्नी हो ना। तभी यह सुनकर सारिका डरती हुई कहेगी, नहीं। जिसे सुनकर तभी विक्रांत सबके सामने कहेगा, देख लिया ना आप लोगों ने, ये शादी के साथ फेरे मेरे साथ नहीं ले रही है, क्योंकि इसे भी पता है कि ये मेरी कोई पत्नी नहीं है, ये कोई बहरूपिया है और इसे किसी ने यहाँ पर मेरी शादी रोकने के लिए भेजा है। बताओ वो कौन है सारिका, वरना मैं पुलिस को अभी के अभी फोन करता हूँ और अभी तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाना। और अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो बता दो कि वो कौन है जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा था। तभी यह सुनकर सारिका आयुष का नाम ले लेगी और आयुष का प्लान फेल हो जाएगा और विक्रांत लक्ष्मी की शादी हो जाएगी। और अगर विक्रांत लक्ष्मी की शादी हो गई तो आप ऋषि के बिना लक्ष्मी को आगे भाग्य लक्ष्मी देखेंगे क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।